तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करेंगे पनिशमेंट मूवी को, जो 2006 में रिलीज हुई थी। और ये कहानी एक टीनेज गर्ल की है जो खुद को अनपनिश करती है और ये अपने आप को कैसे सजा देती है, वही हम इस एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। मूवी की शुरुआत होती है और हम एक लूसी नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स से छुपकर अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में जाती है और वो उस पार्टी में जाके काफी मस्ती करती है। तभी उसके दोस्त मिलकर उसे जबरदस्ती ड्रिंक पिला देते हैं। फिर एक लड़का उसके पास आता है लेकिन लूसी उसे इग्नोर कर देती है। लूसी घर जाने के लिए काफी लेट हो गई थी, इसलिए वो अपने दोस्तों को वहां से जाने के लिए बोलती है, लेकिन उसके दोस्त वहां से नहीं जाते, जिस वजह से उसे अकेले वहां से निकलना पड़ता है। लेकिन काफी रात होने की वजह से उसे टैक्सी और कैब भी नहीं मिल रही थी और जिस वजह से वो और भी ज्यादा लेट हो रही थी। फिर उसके बाद लूसी वहां पे लिफ्ट मांगने लगती है। तभी एक कार आके रुकती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें उसके पेरेंट्स को दिखाया जाता है जो काफी परेशान हो रहे थे। तभी लूसी के डैड घर के बाहर जाते हैं और उन्हें एक गाड़ी दिखाई देती है जिसमें से लूसी उतर के आती है। फिर लूसी जब घर के अंदर आती है तब उसके डैड उससे पूछते हैं कि तुम इतनी देर रात तक कहाँ पे थी, जिस पर लूसी उन्हें कुछ भी जवाब नहीं देती है। लेकिन घर लेट आने की वजह से उसके डैड उससे काफी गुस्सा होते हैं और फिर उसके डैड को काफी गुस्सा आने लगता है। फिर लूसी के डैड लूसी को जींस उतारने के लिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि लूसी किसी के साथ कहनी चहनी करके आई हुई है। और लूसी अपने डैड को ऐसे देख के काफी डर जाती है और वो रोने लगती है। लेकिन उसके डैड उसे घर लेट आने की सजा देते हैं। तब उसके डैड कैची लेके आते हैं और उसकी जींस और टी शर्ट फाड़ देता है और इसके बाद वो उसे घर के बाहर खड़ा कर देता है और उसके डैड उसे बोलते हैं कि कल सुबह तक तुम्हें यहाँ पे खड़ा रहना है। और इस पर लूसी अपने डैड को थैंक्स बोलती है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। फिर लूसी के डैड घर के अंदर चले जाते हैं और अपनी विंडो से लूसी को देखते हैं क्योंकि लूसी के डैड एक पुलिसमैन थे और वो चाहते थे कि उनकी बेटी भी उनकी तरह डिसिप्लिन में रहे। फिर हम लूसी को देखते हैं जो सड़क पर पेंटिंग बना रही होती है। फिर सुबह हो जाती है। फिर लूसी के डैड उसके पास जाते हैं। फिर उसके डैड उसे एक टास्क देते हैं कि उसे 1 मिनट में बेड और पिलो पे कवर करना है, लेकिन उसे ऐसा करना पसंद नहीं था, इसलिए वो जानबूझ के अपनी उंगलियों को काट लेती है। तभी लूसी की मॉम उसके पास आती है और उसके हाथों पे पट्टी करती है। कल रात से ही लूसी का मूड काफी खराब था, इसलिए उसकी मॉम लूसी और उसकी छोटी बहन को कहीं घुमाने लेके जाती है, जहाँ जाके वो तीनों काफी मस्ती करते हैं। फिर घर जाते समय लूसी कार चला रही होती है। तभी रास्ते में लूसी को 2 बड़े पत्थर दिखाई देते हैं। तभी उसकी मॉम कार से उतरती है और उसे गाड़ी आगे लेने के लिए बोलती है, लेकिन तभी लूसी का पैर ब्रेक से हटके एक्सीलेटर पे चल जाता है, जिससे उसकी मॉम को टक्कर लग जाती है और वो जाके एक पत्थर से टकरा जाती है। तभी लूसी और उसकी छोटी बहन उसकी मॉम को हॉस्पिटल लेके आते हैं। तभी लूसी के पास एक ऑफिसर आता है जो कि लूसी के डैड के दोस्त होता है। वो लूसी से बोलता है कि तुम्हारी मॉम कोमा में है और उनके कोमा से बाहर आने के काफी कम चांसेस है। तभी लूसी अपनी मॉम को देखने जाती है और ये देख के वो काफी गिल्ट फील करती है और लूसी को मॉम कोमा में जाने की वजह से उसके डैड काफी दुखी होते हैं। फिर लूसी के डैड लूसी और उसकी छोटी बहन को अपनी बहन के घर भेज देते हैं। लूसी अपनी छोटी बहन का काफी ध्यान रखती है और उसका ख्याल भी रखती है, लेकिन लूसी की वजह से उसकी मॉम का एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए वो इस सदमे से बाहर नहीं आ पा रही थी। फिर एक दिन लूसी अपने डैड को बोलती है कि वो उसे पनिश करें, लेकिन उसके डैड उसे मना कर देते हैं। वो बोलते हैं कि तुम्हारी मॉम को होश आने के बाद वो डिसाइड करेगी कि तुम्हें क्या सजा देनी है, इसलिए तुम्हें इंतजार करना होगा। लूसी अपने आप से काफी नाराज होती है और फिर वो तय करती है कि वो खुद को सजा देगी। फिर लूसी वॉशरूम में जाती है और अपने पेंट को फाड़ देती है। इसके बाद वो रोड पे जाती है और लिफ्ट मांगने लगती है। तभी थोड़ी देर बाद एक कार आके रुकती है जिसमें 4 लड़के होते हैं। वो लूसी को लिफ्ट दे देते हैं और वो लूसी को अपने बीच में बैठा लेते हैं। फिर थोड़े आगे जाने पे वो लूसी से उसका नाम पूछते हैं, जिस पर लूसी उनको अपना नाम माया बताती है। फिर थोड़े आगे जाने पे वो लूसी को गाना गाने के लिए बोलते हैं, जिस पर लूसी बोलती है कि मुझे गाना गाना नहीं आता है। तभी लूसी अपनी टी शर्ट उतार देती है, जो देख के वो चारों के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। तभी लूसी के पास में बैठा एक लड़का लूसी के प्राइवेट अंगों को छूने लगता है और तभी लूसी को उल्टी हो जाती है, इसलिए वो लड़के लूसी को जल्दी से अपनी गाड़ी से उतार देते हैं और वो लूसी को एक सुनसान जगह पे छोड़ के वहां से चले जाते हैं। इसके बाद लूसी वहां से जाने लगती है। तभी लूसी के पास उसकी छोटी बहन का कॉल आता है। वो पूछती है कि तुम कहाँ पे हो, लेकिन लूसी उसे कुछ नहीं बताती है। लूसी उसकी छोटी बहन को बोलती है कि जब मॉम को होश आ जाएगा तब मैं घर वापस आ जाऊंगी। लूसी अपनी छोटी बहन को बोलती है कि तुम डैड को मत बताना, हम दोनों की बात हुई है, ये बात हमारे दोनों के बीच रहना चाहिए। लेकिन उसकी छोटी बहन उससे बोलती है कि डैड तुम्हें ढूंढ लेंगे। फिर लूसी उसका फोन काट देती है। इसके बाद लूसी थोड़ी आगे जाती है। तभी लूसी वहां पे एक गाड़ी की आवाज सुनती है और वो वहां पे छुपने की कोशिश करती है और इसी बीच उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। तभी वो गाड़ी उसके पास आके रुकती है, जिसमें से एक लड़का उतरता है जिसका नाम बैन होता है। वो लूसी के पास आता है और उसकी मदद करने लगता है, लेकिन लूसी उसे मना कर देती है। फिर भी बैन उसका पैर ट्रैप से निकाल देता है। फिर उसके बाद बैन वहां से जाने लगता है। तभी लूसी भी उसके साथ गाड़ी में आ जाती है, जिसके बाद बैन उसे अपने फार्म हाउस पे ले जाता है। फार्म हाउस जाने के बाद बैन लूसी के जूतों को चिपकाता है। लड़का उससे उसका नाम पूछता है। तभी लूसी बताती है कि उसका नाम माया है। तभी लूसी बोलती है कि मुझे यहाँ पे कुछ काम मिल सकता है क्या, जिस पर वो लड़का बोलता है कि यहाँ पे मेहनत का काम है और वो तुमसे नहीं हो पाएगा, जिस पर लूसी उसे बोलती है कि मैं काम कर सकती हूँ। तभी लूसी वहाँ पे रखा लाइटर उठाती है और वो लाइटर के ऊपर अपना हाथ रख लेती है और गिनती गिनना शुरू कर देती है। दरअसल लूसी उसको बताना चाहती है कि वो मेहनत करने से नहीं डरती है। बैन उसे रोकता है और फिर अपना फार्म हाउस दिखाता है।
और फिर बैन उसे कुछ काम सिखाता है। फिर एक दिन बैन कुछ काम से बाहर जाता है, जिसके बाद लूसी फ्रीजर रूम में जाती है जहाँ बैन का दोस्त होता है। लूसी उसे बोलती है कि तुम मेरे साथ कहनी छनी करो, लेकिन वो उसे मना कर देता है। वो बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। उसे फोर्स करती है, तभी वो उसे धक्का देकर वहां से चला जाता है। फिर लूसी वहीं पे बैठ जाती है और उस फ्रीजर रूम का टेम्परेचर काफी कम होता है, इसलिए उसकी तबीयत भी काफी खराब होने लगती है। तभी वहां पे बैन भी आ जाता है और वो लूसी को बाहर चलने के लिए बोलता है, लेकिन लूसी उसे मना कर देती है। लूसी बैन को बोलती है कि मैं यहीं पे रहूंगी, जिसके बाद बैन भी अपने कपड़े उतार देता है और बैन भी बोलता है कि मैं भी अभी यहीं पे रहूंगा, और बोलता है कि हम दोनों यहीं पे फ्रीज हो जाएंगे। जिसके बाद लूसी मान जाती है और बैन उसे लेके अपने रूम में आता है, जहाँ पे बैन लूसी के लिए ही गाना प्ले करता है और ये एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इसके बाद लूसी के डैड को दिखाया जाता है, जो कि काफी परेशान होते हैं क्योंकि उसकी वाइफ कोमा में होती है और बेटी लापता, और उसके डैड का दिमाग काम नहीं कर रहा था और उसे काफी गुस्सा आ रहा होता है। इसके बाद बैन और लूसी बात कर रहे होते हैं। बैन लूसी को बताता है कि उसके ग्रैंडपा आर्मी में थे। फिर रात हो जाती है, फिर लूसी सो जाती है, लेकिन लूसी सुबह होने से पहले ही वहां से भाग जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लूसी के डैड को देखते हैं, जहां लूसी की छोटी बहन से उसके डैड को पता चलता है कि लूसी अपने आप को पनिश करने के लिए घर से भागी है। जिसके बाद वो अपनी बेटी को ढूंढने निकलते हैं। फिर लूसी एक आदमी से लिफ्ट मांगती है और ये आदमी भी उस फार्म में काम करता था, और वो आदमी लूसी के साथ कहनी छनी करने की कोशिश करता है और लूसी भी उसके साथ कहनी छनी करने के लिए मान जाती है। और वो अपने फोन को चालू करके और वो अपने डैड को कॉल मिला के फोन को अपनी पॉकेट में रख लेती है, जिससे उसके डैड को पता चल जाता है कि लूसी के साथ कुछ गलत हो रहा है। लूसी उस आदमी को बोलती है कि वो उसे फिजिकली टॉर्चर करे और वो आदमी उसके करीब जाता है। तभी उसके डैड लूसी के फोन को ट्रैक कर लेते हैं और उसके पास पहुंच जाते हैं, और सायरन की आवाज सुन के वो आदमी डर जाता है और लूसी को वहां पे छोड़ के भाग जाता है। तभी लूसी के डैड उसके पास आते हैं और उसे गले लगाते हैं। इसके बाद लूसी के डैड लूसी से माफी मांगते हैं और फिर वो घर पे आ जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लूसी अपनी मॉम की देखभाल कर रही होती है, और इसी के साथ ये मूवी एंड